ओम शांति। आज 12 मई, वैसे ही बहुत विशेष दिन है। आज के दिन हमारे जगदीश भाई साहब ने शरीर छोड़ा था। 12 मई जगदीश भाई साहब का पुण्य स्मृति दिवस है। एक ऐसी आत्मा जिसने संसार में भगवान के चरित्रों का जितना अच्छा वर्णन और व्याख्या की है, शायद ही किसी ने की है। उस रियलिटी को दुनिया के सामने लाना, भगवान के महावाक्यों को, उनके बोले हुए बोलों को लगभग बिल्कुल वैसा ही स्पष्ट करना, ये उनकी कला रही। और जितना भी लिटरेचर आप देखते हैं यज्ञ में जाके, चाहे वो छोटी सी किताब सच्ची मन की शांति हो, परमात्मा का परिचय हो, या फिर ज्ञान माला हो, सब उनके द्वारा लिखा हुआ है। अविनाशी नाटक हो, सच्चा गीता ज्ञान सार हो, तो अगर आप जितना लिटरेचर को पढ़ें तो ज्ञान की स्पष्टता गहरी होती जाती है। मैंने तो जो कुछ भी सीखा है मैं ये कहूँगा, हालांकि सब कुछ याद नहीं रहता। भाई साहब का तो बहुत बड़ा वो है, पढ़ना और सब कुछ याद रखना, ये दोनों अलग बातें हैं। पर जितना भी याद रह सका, उस याद ने भी बहुत हद तक बहुत मदद की है जीवन की। बाबा की मुरलियों को समझने में बहुत मदद मिली है उस चीज़ से। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमें मुरली समझ में आ गई है, लेकिन मुरली इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी ताकतवर चीज़ है, जिसको समझ करके भी समझना शायद बहुत दूर होता है। कई बार हमें लगता है कि हाँ ये बात ऐसे है, क्योंकि हम मुरली को ज्यादातर अपनी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सुन करके चल रहे होते हैं। लेकिन बाबा मुरली भाग्य निर्माण करने के लिए सुना रहे हैं, कि भाग्य का निर्माता बन के आया है। दो बातें समझनी पड़ेंगी। बाबा क्यों आया है? बाबा मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया है। बाबा क्यों आया है? बाबा मुझे पतित से पावन बनाने के लिए आया है। हम्म। और बाबा क्यों आया है? बाबा मेरे द्वारा मेरे संस्कारों को परिवर्तन कराए, विश्व का कल्याण कराने के लिए है। पूरे विश्व का कल्याण, यानी स्वयं कल्याण से विश्व कल्याण कराने आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी मुरली है वो केवल स्वयं के प्रति है, पर के प्रति है ही नहीं। तो ना वो परिस्थिति के प्रति है, ना वो पर चिंतन के प्रति है, ना वो प्रदर्शन के प्रति है। वो केवल स्वदर्शन के प्रति है, स्वचिंतन के प्रति है, स्वयं के प्रति है। पर के प्रति है ही। पर हम ये देखते हैं कि हम ज्यादातर समय मुरली से इन चीजों को सॉल्व करने के प्रयास कर रहे होते हैं, जो कुछ हमें पर से आया होता है। कोई परिस्थिति आए, कोई पर चिंतन चल जाए, कोई अपमान की बात फील हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं जा करके मुरली को पढ़ लें और थोड़ा मन हल्का हो जाए। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, परंतु वो उसका लक्ष्य नहीं है। वो आपको राहत तो दे सकती है उस चीज से, पर उस समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान क्या है? जो मुरली कह रही है वो कर लो, तो फिर वो परिस्थिति जैसे आज परेशान करिए, दोबारा परेशान नहीं करिए। हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो मुरली को लाइक रिलीफ फैक्टर यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो मुरली को शक्ति निर्माण की कला समझ सकते हैं। तो क्या बेहतर है? मैं उसे खाली टेम्परेरी रिलीफ देती रहूं, या मैं उसके द्वारा अपने जीवन को इतना मजबूत बना लूं कि मैं दूसरों के लिए राहत बन जाऊंगा, ना कि मुझे किसी राहत की जरूरत पड़े। जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे तुम तो कामधेनु बन जाओ, तुम तो ज्ञान गंगा बन जाओ। सोचो आप, हम कामधेनु बन जाएं, ज्ञान गंगा बन जाएं, तो क्या होगा? जीवन तो सहज हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे बाबा आज मुरली में कहते हैं कि बच्चे, ये जो तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, इसमें दो बातों को हमेशा याद रखो। एक तो अपनी स्टडी को याद रखो, जो तुम्हारी पढ़ाई है उसको याद रखो। दूसरा, हमेशा इस नशे में रहो कि मुझे पढ़ाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है, मेरे लिए आया है। आप सोचो, किसी का एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, आप देखो उसे कदम धरती पर नहीं पड़ते हैं, उसके माँ बाप के कदम भी धरती पर नहीं पड़ते।
सब क्या सोचते हैं, अरे आपको पता है हमारा ये एडमिशन वहां पे हुआ है। तो लेकिन अपने आप से पूछ के देखो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बावजूद भी बनना तो नौकरी है ना। कितने ही बड़े वो बन जाओ, रहेगी तो नौकरी ही ना कोई तो आपका ओनर रहेगा ना। और आप सोचिए, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी आपको क्या बना देगी, विश्व का मालिक बना देगी, ओनरशिप देगी, राजा और महाराजा बना देगी। तो आप सोच के देखो पढ़ाई मुझे कैसे करनी चाहिए, किस लेवल पे करनी चाहिए। मतलब मैं तो आजकल यही सोचता रहता हूँ, क्या सच में मैं अपनी पढ़ाई ऐसी कर रहा हूँ। मैं अपने ऐसे पूछ रहा था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, और सच में नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ जिस लेवल की पढ़ाई की बात करते हैं। कैसे मुझे पता चला, मैंने याद है जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था आईआईटी की, तो हम 15-15 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे बैठे रहते थे। एक किताब दूसरी किताब, फिर ये पढ़ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर कोचिंग जाना। जब देखो तब बस केवल एक ही धुन सवार रहती। मैंने अपने से पूछा क्या ज्ञान में ऐसा हो रहा है। कौन से दिन भाई मैंने 15-16 घंटे पूरी तरीके से या ऐसे लगाए। समझ में आता है कि नहीं, कुछ बहुत ऐसा तो है नहीं। वहाँ कंसिस्टेंट था साल भर। यहाँ पे कितने दिन हमने कैसे किया है। अच्छा सोचो, यहाँ पे कोई अगर 16-16 18 घंटे कोई पूरे एक साल मेहनत कर दे, कर्मातीत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन बताओ कितने हम में से करते हैं। एक साल में ही दुनिया बदल जाएगी, एक साल में लगेगा जैसे संसार गया, है ना, वैराग्य की स्थिति अपने आप आ जाएगी। लेकिन पता होते हुए भी नहीं कर पा रहे। ये है बात सोचने की। तो इससे चलता है कि हमें कितना निश्चय है और कितना नशा है ना। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा, तो अपने आप को चेक करता रहता हूँ कि भाई ये वाला काम तो मैंने इतना कर लिया, ये वाला काम। आज देखो प्रोफेशन में आप कभी देखना, किन्हीं की कंपनियां होती हैं, किन्हीं की नौकरियां होती हैं, उनकी हालत देखी कभी आपने। उनको देखो कभी आप, पागलों की तरह 15 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे भी जग जाएंगे उस काम के लिए। ठीक। लेकिन बाबा के लिए तो वो 1 घंटे मुस्कुराएंगे, नहीं नहीं ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जिस दुनिया से परेशान है, जिन घरों से परेशान है, भागते कहाँ कोई मुरली छोड़ते। ये हमें अपना नशा चेक करना है कि मुझे क्या नशा है। रूह का नशा नहीं होता ना, बाकी फिर नहीं आएगा। सबसे पहले आत्म अभिमानीपन का नशा चाहिए। आज बाबा ने एक बात इसी के आपके लिए कहा कि ज्ञान हजम भी उन्हीं को होगा जिनको सदा ही रूहानी नशा चढ़ा हुआ होगा, नहीं तो ज्ञान हजम नहीं होगा। अब ज्ञान हजम होने का मतलब भी क्या है। क्या हजम, जब खाना हजम होता है तो क्या बन जाता है, ब्लड बन जाता है, उस ब्लड से तो शक्ति बन जाता है। ऐसे ही जिनको ज्ञान हजम हो जाता है, इसका मतलब ज्ञान उनका स्वरूप बन जाता है। तो मैं आप सबको बोलूं, आज सूक्ष्म जांच करना, क्या सच में ज्ञान मेरा स्वरूप है। क्या सच में। जिस दिन ज्ञान स्वरूप बन गया, उस दिन क्या नहीं होगा, उस दिन क्या नहीं होगा, उस दिन अंदर में किसी की बात का अच्छा और बुरा फील होना बंद हो जाएगा। जब तक अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ अच्छा बुरा फील हो रहा है, इसका मतलब अभी हाजमा ठीक नहीं है। बस तो रहा है खाना, जिंदगी चल तो रही है, पर अभी कहीं गैस बन रही है, कहीं एसिडिटी बन रही है, कहीं कब्ज हो रही है। वही वो वाली हालत है ना। जैसे पेट में जब गैस एसिडिटी कब्ज होती है तो आदमी अच्छा अच्छा फील नहीं करता, ब्लोटिंग फील करता है। ऐसे ही जब ज्ञान भी अपच हो जाता है, ज्ञान तो है, फिर क्या बोलते हैं, मुझे ज्ञान तो है पर फिर भी मैं बदल क्यों नहीं रहा हूँ। मैं हमसे बोलता हूँ तेरे को गलत फहमी हो गई कि तेरे को ज्ञान है। जब कोई मेरे को ऐसे बोले ना, कोई पूछते हैं ना, भाई जी पता भी है कि करना यही है, फिर भी होता क्यों नहीं है। मैंने कहा भी पता ही नहीं है। पता होना एक अलग बात होती है ना। केवल जानकारी है। जैसे आपको पता चल जाए कि फलाने क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, तो ये जानकारी है, उसका पता मालूम नहीं है, एग्जैक्टली रास्ता मालूम नहीं है। हाँ कि ना। पते का पता होना और उस पते तक पहुंचना दो अलग अलग बातें हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। ऐसे ही है ना। इसके ऊपर हमें आज ध्यान देना है कि अपना नशा, दो चीज चेक करो आज।
मेरा नशा क्या है, मेरी स्टडी के प्रति समर्पणता कितनी है। ये दो बातें चलती हैं। और मैं इन दोनों का प्रयोग कर कांटों को फूल बनाने की सेवा कितनी करता हूं। तीसरी बात ये चेक कर। हम सब अगर ये चेक नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत गहरी बात। देखो पहली बात क्या है, अगर मेरा स्टडी पे ध्यान नहीं होगा तो मेरी योग्यता नहीं बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, मेरा अगर स्टडी पे ध्यान नहीं होगा तो मेरी योग्यता नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं बस अपना काम पूरा कर रहा हूँ, टाइम पूरा कर रहा हूँ। रोज गए मुरली सुनी घर आ गए, रोज गए मुरली सुनी घर आ गए, रोज गए मुरली सुनी घर आ गए, 4 पॉइंट लिखे, मुझे लग रहा है मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये है बिल माफ करना पर ये है एकदम वर्स्ट दर्जे की पढ़ाई। बस खाली काम पूरा कर रहा है वो, नियमनाथ नेमीनाथ जो बाबा कहते हैं। रोज गए मुरली सुनी घर। इससे बढ़िया पढ़ाई किसकी है, जो कम से कम घर आया, थोड़ी देर बैठा, बैठ के कुछ अपने नोट्स दोबारा से देखे, उनके ऊपर कुछ चिंतन भी किया, अपने आप पर भी थोड़ा विचार सागर मंथन थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत कभी कभी। तीसरा इससे बेहतर कौन है, जिसने अपना चार्ट भी दिया, चार्ट दिया, दिनचर्या नहीं लिखी, चार्ट दिया, अकाउंट दिया, क्या चल रहा है अंदर। तो इससे ये हुआ। चौथा, इनसे बेहतर कौन है, जिन्होंने अपने लिटरेचर्स को भी पढ़ा, लिटरेचर पढ़ पढ़ करके अपने 7 दिन के कोर्स पर पूरी पकड़ बनाई, और अब उन्होंने कम से कम कुछ एग्जीबिशन समझानी शुरू भी करी, यानी पढ़ा और पढ़ाना भी शुरू की, स्टेज बदली। क्योंकि पढ़ाने से पढ़ाई और गहरी समझ में आती। अब इनसे बेहतर स्थिति किसकी चली जाती है, कि जो इस पूरे पढ़े हुए को ही योग में कन्वर्ट कर देता है। जब पढ़ाई को आप योग में बदलते हो तो क्या हो जाता है उससे, आप कर्म योगी की ओर बदलने लग जाते हो। फिर आप योग लगाने वाले योगी नहीं रहते, धीरे धीरे आपका हर कर्म ही योग बनना शुरू हो जाता है। फिर योग में कर्म और कर्म में योग की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। ये स्टेज आई। इसके बाद की स्टेज कौन सी आती है, सबसे ही न्यारा हो जाएगा, ना कर्म में न योग में, एकदम बिल्कुल स्वरूप स्थिति, जो बाबा की थी लास्ट की अवस्था, है ना? यानी कि फिर बाबा अपने आप में ही क्या बन गए, योग बन गए। ब्रह्मा बाबा लास्ट स्टेज में क्या बन गए, यानी कोई आ रहा था, जब आत्मा योग युक्त मतलब योग युक्त जिसे कहते हैं, हो ही गया, योगी हो गया, तो क्या होगा, उसके ऑरा में जो भी आएगा। तो बाबा के लिए क्या कहते थे, जो ब्रह्मा बाबा के पास आता था, आके अपने सवाल ही भूल जाता था, अपने दुख ही भूल जाता था, और बस बाबा को देखता ही रह जाता था, और उसको लगता था बस अब तो यही सब कुछ मेरा है। दिस इज द फीलिंग, है ना। और ये कब आने वाली है, जब मैं निरंतर योगी अवस्था की ओर बढ़ जाऊंगी, नहीं तो आने की नहीं, कभी भी नहीं आने की। हाँ, समझ आ रही पूरी बात। ये तो एक तो मेरे को अपनी स्टडी पे इतना ध्यान देना है, दूसरा मुझे क्या ध्यान देना है, अपना नशा बार बार चेक करना है कि जिस स्टडी को मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरा पढ़ाने वाला है, सच में मैं उसी लेवल पे पढ़ रही हूँ, मैं अपने टीचर का कदर रख रही हूँ। ध्यान सुनना इस बात को। क्या होता है, आप देखना कभी हम क्लास में पढ़ा करते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब किसी अच्छी टीचर क्लास होती थी, कुछ कुछ टीचर बोर होते थे, नहीं उनकी समझ में आ रही होती थी हमें, लेकिन कुछ टीचर बहुत ही क्लासिक होते थे जिनकी हमें बहुत समझ में आ रही होती थी, उनकी क्लास हम कितने इंटरेस्ट से करते थे। हाँ या ना, सबका अनुभव होगा ऐसा कभी ना कभी, किसी का इंग्लिश का, किसी का हिंदी का, किसी का मैथ का, किसी का फिजिक्स का, होते थे टीचर्स। और ये पता होता था भाई ये टीचर बहुत ही क्वालिटी का पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे। ऐसा था किसी के साथ या नहीं था? हम्म? अच्छा, आप सोचो दुनिया में उस पढ़ाई को पढ़ने समय हम इंटरेस्ट से पढ़ते थे, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब अपने से पूछना, पता है कौन बाबा की कदर करेगा, जिसे पढ़ाई की कदर होगी, और जिसको अपनी पढ़ाई में निश्चय होगा। जिसे पढ़ना होता है वो टीचर खुद ढूंढता है, जाके अच्छे टीचर ढूंढता है, अच्छे ट्यूशन ढूंढता है, और उनके पास जाता है, लगन से जाता है, कोई भेजता नहीं है, खुद से जाता है। और आपने देखा भी होगा, मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कोचिंग करता था, तो जो अच्छे टीचर के पास अगर एडमिशन मिल जाए उसको, तो उसे ये बहुत नशा होता है, पता है मैं किसके पास पढ़ रहा हूँ फिजिक्स में, मुझे अभी भी याद है, मैं कोचिंग करता हूँ, अरे हम उनके पास पढ़ रहे हैं। सो दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। और यहाँ सोचो भगवान के पास पढ़ रहा हूँ, परंतु मुझे वो नशा कितना है कि सच में मुझे भगवान पढ़ा रहा है।
हम तो, कोई हमसे कुछ कह देता है तो हम छुई मुई हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो परेशान हो जाते हैं, कोई कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, तुम परेशान हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें अपने आप में पूछनी चाहिए, चल क्या रहा है। हम कह तो रहे हैं मेरे को भगवान पढ़ाता है, तो नशा तो वाला है ही नहीं, किसी कहने कोई फर्क ना पड़े। और फिर तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, जैसे बाबा भी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है सेवा। क्योंकि सेवा बिना ना आपके पाप कटेंगे, सेवा बिना ना आपके संस्कार मिलेंगे, सेवा बिना ना आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। सेवा करोगे तो कमजोरियों का पता चलेगा, सेवा करोगे तो विकारों का पता चलेगा, सेवा करोगे तो विकर्मों का पता चलेगा, सेवा करोगे तो टकरावों का पता चलेगा, सेवा करोगे तो पश्चाताप मिटेंगे, सेवा करोगे तो प्रायश्चित और पश्चाताप का अंतर समझोगे, सेवा करोगे तो दुआएं कमाओगे, सेवा करोगे तो पुण्य कमाओगे। केवल पुरुषार्थ से संपूर्णता नहीं आ सकती, वो आने वाली है सेवा से, क्योंकि सेवा अकेला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पे जाकर आपके तीनों सब्जेक्टों की जांच होगी। अर्थात आपकी पढ़ाई पूरी कराएगा तो वो कौन है, वो है सेवा। क्योंकि सेवा एक प्रकार की नहीं है ना, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा मन सा सेवा, वाचा से सेवा, कर्मणा से सेवा, दृष्टि से सेवा, वृत्ति सेवा, कृति से सेवा, हाँ, संबंध संपर्क की सेवा, गुणों से सेवा, शक्तियों से सेवा, कितने प्रकार की सेवाएं हैं। सुनाने की सेवा, सुनने की सेवा, बहुत प्रकार की सेवाएं। ये हमें अंदर में गहरा विचार करें, तब देखो आपको स्थिति बहुत गहरी महसूस हो। ठीक है, चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को इन डिटेल। मीठे बच्चे